नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में भयंकर गिरावट कहूँगा मैं, और ग्लोबल मार्केट पे इतनी तेज गिरावट नहीं थी जितनी तेज गिरावट हमने अपने बाजार में देखी है। एक बार आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो निफ्टी 190 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 23,996 के लेवल्स पे। 191 पॉइंट्स नीचे 0.8% की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 715 पॉइंट की गिरावट थी, 0.9% नीचे सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में 1.23% की गिरावट थी, मिड कैप में 1% की, और स्मॉल कैप 1.54% नीचे था। ये जो गिरावट है ना, इसके पीछे का रीजन है FII की बिकवाली और कच्चे तेल के भाव में तेजी। अगर मैं सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात करूं आप सभी के साथ, तो क्रूड ऑयल अभी करंटली ट्रेड कर रहा है $93.65 प्रति बैरल। थोड़ी देर पहले ये $95 पे ट्रेड कर रहा था। इसमें जो ये तेजी बनी है, इसके पीछे का रीजन है मार्को रूबियो का एक स्टेटमेंट आया है। उसमें कुछ हमें पिक्चर क्लियर टाइप दिखी है कि भैया एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या रीजन है, मैं वो आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, पहले वो पढ़िए। ऑयल प्राइसेस वेंसडे मॉर्निंग लगभग 4% तक बढ़ गए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर लगातार 11th नाइट एयर स्ट्राइक की। इस वजह से मार्केट को डर है कि मिडल ईस्ट में टेंशन और बढ़ सकती है, जिसका असर ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एशियन मीटिंग में कहा कि अमेरिका भी डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, यानी बातचीत से प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। लेकिन उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इशू पर एग्रीमेंट फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? रूबियो ने कहा है अगर ईरान सीरियस बातचीत करेगा तो अमेरिका भी सीरियस है, अगर नहीं तो हम अपने और अपने अलाइज के इंटरेस्ट बचाने के लिए जरूरी एक्शन लेंगे। अब अमेरिका का क्या मानना है? तो रूबियो जो स्टेट सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उनका मानना है कि ईरान चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे उसका ज्यादा कंट्रोल या राइट हो, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अपना कंट्रोल चाहता है एक तरीके से ईरान ने ये चीज पहले भी क्लियर कही है कि भैया मेरे को राइट चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का, मैं बोलूंगा जाओ, जहां से जाओ, अगर फीस है वो सब मेरे काबू में रहना चाहिए, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसका है, वो ईरान का नाम आए। और अमेरिका का कहना है कि अगर किसी एक कंट्री को इतना कंट्रोल मिल गया तो ये पूरी दुनिया के लिए डेंजरस हो सकता है, और ये ऑब्वियस भी है। तो ये पूरा मामला बन रहा है। आई थिंक अब जो अमेरिका है वो कह रहा है कि इसी पर दोनों कंट्रीज के बीच बातचीत रुकी हुई है या अटकी हुई है। अब यहां पे ईरान क्या फैसला लेता है देखने वाली बात है, और ईरान और अमेरिका ये चीज सच बोल रहा है या नहीं ये भी कंफ्यूजन है। बट हाँ, हम लोगों ने इतना सुना हुआ है कि ईरान चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे कंट्रोल अपना। बट अभी क्या इशू है कंफर्म नहीं है, बट इतना जरूर है कि ये चीज सामने आ रही है। तो ये तो हो गई आपके लिए ईरान और यूएस के विवाद को लेकर बात। अब आता हूं थोड़ा एशियन मार्केट्स पे। निकाई फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ, शंघाई फ्लैट बंद हुआ, हैंगसेंग में 1% की गिरावट थी, कॉस्पी 0.1% ऊपर था, निफ्टी 0.8% नीचे था, मलेशिया आधा % नीचे, और ताइवान 1.3% ऊपर बंद हुआ। ये एशियन मार्केट। यूरोप में तेजी है भाई साहब, फिट्सी 1.33% ऊपर है, डेक्स आधा % ऊपर है, कैक 0.9% ऊपर है। अमेरिका डाउ 233 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डेक फ्लैट टू नेगेटिव है, S&P 500 फ्लैट है, और रसल 2000 1/3% नीचे है। कहीं कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन भारत का बाजार और एशियन कुछ मार्केट्स टूटे हैं आज के सेशन में। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग वीक क्यों हैं? तो देखो, इसका जवाब ये है कि कच्चा तेल पे तो हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, दूसरा FII दिया, इसके फ्लोज अभी तक हमारे लिए अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो यही दो कारण हो सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। और लेवल्स के अकॉर्डिंग अभी निफ्टी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ज्यादा खतरा हो। लेवल्स की बात करी जाए तो 24,000 पे है, यहीं से रिबाउंड मार सकता है। 24,000 दोबारा 200 आ जाएगा, थोड़ा और नीचे गया तो 23,800 से तो घूम ही जाएगा, क्योंकि उसके नीचे नहीं जाता है। और अगर किसी दिन कच्चे तेल से रिलेटेड राहत आ गई तो बहुत तेजी से भागेगा। करंट सिचुएशन में गिफ्ट निफ्टी देखा जाए तो एग्जैक्टली जहां हम बंद हुए वहीं खड़ा है, तो मतलब ही नहीं बनता लाल और हरे का, तो फ्लैटिश टाइप कहूंगा मैं आप सभी को।
इस बीच में गोल्ड और सिल्वर में अपने आप में मूवमेंट चल रही है, लेकिन कोई खास नहीं। जैसे कि गोल्ड तो अच्छा ट्रेड कर रहा है 1.45 पे, लेकिन चांदी 2,28,000 पे है। वैसे देखोगे तो आज दोनों ही चीजें 2-2% ऊपर है इंडियन मार्केट में। और अगर मैं कॉमेक्स पे बात करूं आप सभी के साथ, तो गोल्ड भी कॉमेक्स पे भी सेम 2-2%, 2.5% के करीब की तेजी आपको दिख रही है। तो ये हो गई ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट। अब स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट सीजन चल रहा है और रिजल्ट्स के बेसिस पे एक्शन चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताना चाहूंगा। यूटीआई एएमसी के नतीजे आ गए हैं, भगेरिया इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए हैं, ओएफएसएस के नंबर आए हैं। ओएफएसएस के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इतना भी बताना चाहूंगा। सेफलर इंडिया के नंबर्स आए हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो पॉजिटिव साइड पे ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। एचईजी के नंबर्स आए हैं, काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। नाम इंडिया के नंबर्स वीक लगे मुझे। शॉपर्स स्टॉप के नंबर मिले जुले टाइप हैं। इंडसइंड बैंक के नंबर्स आप ये कहोगे कि ठीक ठीक है ना, ज़्यादा खास ना बेकार, लेकिन अच्छे बोल सकते हो आप। आईआईएफएल फाइनेंस में एसेट क्वालिटी खराब हो गई है, बाकी प्रॉफिट तो अच्छा है, लेकिन एसेट क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बेकार ही बोलूंगा। एसआरएफ के नंबर अच्छे थे, लेकिन मार्केट ने नेगेटिव रिएक्शन दिया, ओपन मार्केट में ही नंबर्स आ गए थे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के भी नंबर्स ओपन मार्केट में आ गए थे और नंबर्स ठीक ही बोलूंगा, मेरे को तो अच्छे लगे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके नंबर्स आ चुके हैं। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।